दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जहां की औरतें अपने बालों से हर साल लाखों डॉलर कमाती हैं। इस मुल्क में जीने से ज्यादा मरना मुश्किल है, क्योंकि इस मुल्क में मरने वाले को भी 47 लाख रुपए अदा करना पड़ते हैं। इस मुल्क में बालिग लड़कियों को उनके वालिदैन एक अलग घर बना कर देते हैं, जहां वो अपने मनपसंद मर्दों के साथ हराम ताल्लुकात कायम करती हैं। ये काम तब तक जारी रहता है जब तक कोई मर्द उस लड़की को शादी के लिए पसंद न आ जाए। इस मुल्क में बेहयाई शराबनोशी आम है। इस जगह बेशुमार गुनाहों के अड्डे मौजूद हैं। कहने को तो ये मुल्क अमीर नहीं है, लेकिन इस मुल्क के लोग शहाना जिंदगी गुजारते हैं। ये मुल्क पूरे 100 सालों के लिए दुनिया के नक्शे से ही गायब हो गया। इसी वजह से आज भी बहुत कम लोग इस मुल्क के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं मशरकी एशिया में वाक़ एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क कंबोडिया की, जिसका ऑफिशियल नेम जमहूरिया कंबोडिया है। आज की इस वीडियो में हम आपको कंबोडिया के तमाम दिलचस्प और हैरानकुन हक़ाइक़ के साथ साथ इस मुल्क की मुकम्मल तारीख से भी आगाह करेंगे। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों, कंबोडिया जनूब मशरकी एशिया में वाक़ई एक दिलकश और इंतहाई खूबसूरत लोगों का मुल्क है। अगर इस मुल्क के नक्शे पर नजर डाली जाए तो कंबोडिया की सरहदें 4 मुमालिक के साथ मिलती हैं। कंबोडिया की सरहदें वियतनाम, लाओस, थाईलैंड और खलीज थाईलैंड से मिलती हैं। कंबोडिया कुल 1,81,034 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ मुल्क है। अपने रकबे के लिहाज से कंबोडिया दुनिया का 88वां सबसे बड़ा मुल्क है। दोस्तों, आप लोगों को एक और दिलचस्प बात से आगाह कर दें, कंबोडिया की लड़कियों ने बड़ी मिकदार में अमेरिका को अपना दूध एक्सपोर्ट किया है। ये औरतें अपना दूध निकाल कर मुख्तलिफ कंपनियों को फरोख्त करती हैं। ये कंपनियां गैर कानूनी तरीके से ये दूध अमेरिका को एक्सपोर्ट करती हैं। दोस्तों, ये दूध उन बच्चों को पिलाया जाता है जिनके वालिदैन का कुछ पता नहीं होता। इन बच्चों को भी पिलाया जाता है जिनकी माएं पैदाइश के वक्त ही फौत हो जाती हैं। एक लंबे अरसे तक कंबोडिया में औरतों के दूध का कारोबार चलता रहा, लेकिन जब कंबोडियन हुकूमत को इस कारोबार के बारे में इल्म हुआ तो इस हुकूमत ने इस कारोबार को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया और कई पाबंदियां भी लगा दी ताकि कोई दोबारा इस कारोबार को शुरू ना कर सके। अगर कंबोडिया की आबादी की बात की जाए तो 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क की कुल आबादी 1,71,47,866 लोगों पर मुश्तमिल है। अपनी आबादी के लिहाज से कंबोडिया दुनिया में 70वें नंबर पर शुमार होता है। कंबोडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.73% है। पिछले 4 सालों में मुल्क की आबादी में लाखों अफराद का इजाफा हुआ। इस मुल्क में रहने वाले लोगों को कंबोडियन और खिमर कहा जाता है। कंबोडिया में 94% खिमर, 2% चामस और 0.90% वियतनामी, 1% चीनी और दीगर कई नस्लों और कौमों के लोग रहायश पजीर हैं। इसके अलावा खिमर कंबोडिया में इस्तेमाल होने वाली सबसे बड़ी जुबान है, जो इस मुल्क की कौमी और सरकारी जुबान का दर्जा रखती है। खमर दुनिया में सबसे ज्यादा हरूफे तहज्जी रखने वाली जुबान है। इस जुबान के टोटल हरूफ की तादाद 74 है। इस जुबान के अलावा चीनी, वियतनामी और इंग्लिश कंबोडिया में बोली जाने वाली दीगर अहम जुबानें हैं। दोस्तों, नोम पिन इस मुल्क का सबसे बड़ा और अजीम शहर है, जो कंबोडिया का दारुल हुकूमत शहर भी है। ये एक इंतहाई खूबसूरत और काबिल दीद शहर है। इस शहर में कई तारीखी और मशहूर मकामात मौजूद हैं, जो यूनेस्को के आलमी विरसे में भी शामिल किए गए हैं। हर साल करोड़ों सयाह इन तारीखी और खूबसूरत मकामात की सैर के लिए आते हैं। नोम पिन इंतहाई साफ सुथरा और जदीद तरीन शहर है। कंबोडिया के तमाम सरकारी और हुकूमती अदारे भी इसी शहर में मौजूद हैं।
ये शहर कुल 690 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। अपने रकबे के लिहाज से कंबोडिया का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर में 23,47,950 लोग रहायश पजीर हैं। इस शहर में हजारों साल कदीम महल और मंदिर मौजूद हैं। कंबोडिया में बेहयाई और शराब नोशी बहुत आम है। इस मुल्क में 14 से 15 साल के लड़के और लड़कियां भी शराब पीते हैं। कंबोडिया में बेशुमार शराब खाने, नाइट्स क्लब और जिस्म फरोशी के बेहुदा तरीन अड्डे मौजूद हैं। मुल्क में नाकस तरीन शराब बनाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद कंबोडिया के लोग इसे बहुत शौक के साथ पीते हैं। कंबोडिया में मौजूद गुनाहों के अड्डों पर रात गए तक लोगों का बहुत बड़ा हजूम होता है। आमदनी कम होने के बावजूद भी यहाँ के लोग बहुत अयाश परस्त और लग्जरी जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। काफी हद तक ये ऐसा करने में कामयाब होते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में नया साल 1 जनवरी को मनाया जाता है। इस मुल्क में न्यू ईयर 1 जनवरी की बजाय 1 अप्रैल को मनाया जाता है। यानी कंबोडिया में नए साल का आगाज 1 अप्रैल से होता है। इस दिन पूरे मुल्क में मुकम्मल छुट्टी होती है। इस दिन पूरे मुल्क में भरपूर जश्न मनाया जाता है। नए साल के आगाज पर कंबोडिया के लोग आपस में मुख्तलिफ चीजें और तोहफे तकसीम करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि कंबोडिया में जीने से ज्यादा मरने पर खर्च आ जाता है। मरने वाले को दफन करने और इसकी रसूमात को मुकम्मल करने पर तकरीबन 16 से 18 हजार डॉलर का खर्च आ जाता है। कंबोडिया के गरीब खानदान अपनी जिंदगी की पूरी कमाई अपने मरने वाले पर लगा देते हैं। इसी वजह से कहा जाता है इस मुल्क में जीने से ज्यादा मरना मुश्किल है। अगर कंबोडिया की मुआइशत की बात की जाए तो 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क का टोटल जीडीपी 140.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि जीडीपी ग्रोथ रेट 1.7% है। इस मुल्क के लोगों की सालाना फीकस आमदनी तकरीबन 9,720 अमेरिकी डॉलर है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 27,21,000, जबकि भारतीय करेंसी में 8,74,000 रुपए के बराबर है। कंबोडिया में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को कंबोडियन रियल कहते हैं। कंबोडिया की करेंसी इंडियन और पाकिस्तानी करेंसी से बहुत कमजोर है। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले 15 कंबोडियन रियल, जबकि इंडियन करेंसी के बदले 46 रियल हासिल किए जा सकते हैं। कंबोडिया का बैनुल-अक़वामी फ़ोन कोड +855, जबकि इंटरनेट डोमेन नेम .kh है। वक्त के लिहाज से कंबोडिया पाकिस्तान से 2 घंटे, जबकि इंडिया से 2.5 घंटे आगे है। इस मुल्क में तर्ज हुक्मरानी आईनी बादशाहत है। मुल्क के तमाम अदारों को वजीर आजम कंट्रोल करता है। कंबोडिया का आला तरीन मनसब नूरोद्दोम शाह सुन्नी है, जबकि मुल्क का दारुल हुकूमती सरबराहून मानीत है। मुल्क का सबसे अहम हुकूमती अदारा कंबोडिया पार्लिमान है। दोस्तों, पहले इस मुल्क में सेहत का निज़ाम खस्ता हाल था, लेकिन अब सेहत का सिस्टम काफ़ी बेहतर है। मुल्क में सिर्फ चंद अस्पताल ही मौजूद हैं, जिनमें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मौजूद है। बुद्धिज़्म मुल्क का सबसे बड़ा और कौमी मजहब है। कंबोडिया की 70% आबादी इसी मजहब पर अमल करती है। इस मुल्क में हजारों साल कदीम बुद्धा के मुजस्मे मौजूद है। मुल्क का दूसरा बड़ा मजहब इस्लाम है। कंबोडिया की 70% आबादी इस्लाम मजहब पर यकीन रखती है। 2% हिंदू और ईसाई मजहब के लोग भी मौजूद हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी मुल्क में दीगर कई मज़ाहब के लोग आबाद हैं। आप लोगों को इस बात से भी आगाह कर दें, कंबोडिया में 17 लाख के करीब इंडियन लोग मौजूद हैं, जो इस मुल्क की शोहरियत भी रखते हैं। कंबोडिया की औरतें अपने खूबसूरत बालों से भी पैसा कमाती हैं। ये औरतें अपने बालों को काटने या टूटने पर फेंकती नहीं हैं, बल्कि उन बालों की विग्स बना लेती हैं। ये विग्स पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती हैं। इस मुल्क में औरतें लंबे लंबे बाल रखती हैं, बाद में अपने आधे बाल काट कर विग्स बना लेती हैं। कंबोडिया दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां बालों से भी बिजनेस किया जा सकता है।
कंबोडिया का कौमी दरिया मेकांग है, जो इस खिते का सबसे बड़ा दरिया है। ये दरिया 6 ममालिक चाइना, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम और म्यांमार से होकर गुजरता है। इस दरिया के जरिए बहुत से ममालिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी करते हैं। इस दरिया में बड़े बड़े बहरी जहाज चलते हैं, जबकि बहुत सी छोटी छोटी बंदरगाहें भी बनाई गई हैं। ये दरिया 22 लाख मुरब्बा मील रकबे की पानी की जरूरत को पूरा करता है। दोस्तों, कंबोडिया के लोग इंतहाई खूबसूरत, सादा और खुश इखलाक होते हैं। ये लोग मेहमानों की बहुत कदर करते हैं, उनसे हुस्ने सलूक से पेश आते हैं। यहाँ के लोग मेहमानों को अपने घर का फर्द समझते हैं। इसी वजह से कंबोडिया में सियाहत का शोबा वसी पैमाने पर मौजूद है। सियाहत का शोबा मुल्की आमदनी में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है। कंबोडिया की 40% आबादी का रोजगार भी इसी शोबे से वाबस्ता है। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क में हर साल आने वाले सियाहों की तादाद 1 करोड़ 60 लाख के करीब है। चंद सालों में ये तादाद 2 करोड़ तक पहुंच जाएगी, क्योंकि कंबोडिया में सियाहों को बहुत सी सहूलियात मुहैया की जाती हैं। सियाम रेप कंबोडिया का मशहूर तरीन शहर है। ये शहर अपने दिलचस्प, हैरानकुन और तारीखी मकामात की वजह से जाना जाता है। ज्यादातर गैर मुल्की सियाह इसी शहर में क़याम करते हैं। दोस्तों, कंबोडिया की एक इंतहाई शर्मनाक हक़ाइक़ के बारे में आप लोगों को आगाह कर दें। इस मुल्क में लड़की की उम्र 17 से 18 साल हो जाती है। लड़की का वालिद उसे एक छोटा सा आरजी घर बनाकर देता है, जहां पर वो लड़की अकेली रहती है। उस लड़की के दोस्त, उसकी मर्जी के लोग इस घर में आते जाते हैं और इस लड़की के साथ हम बिस्तरी करते हैं। जो लड़का उस लड़की को पसंद आ जाए, उसके साथ उस लड़की की शादी कर दी जाती है। कंबोडिया की ये रस्म पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, कंबोडिया में तालीम का निज़ाम पहले से बेहतर हो रहा है। मुल्क में तालीम की शरह 85% है। कंबोडिया के लोग अच्छी तालीम हासिल करने के लिए बैरूने मुल्क भी जाते हैं। मुल्क में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन सिस्टम मौजूद है। मुल्क में ट्रैफिक दाएं सिमत चलती है। मुल्क के देहाती इलाकों में आज भी कच्चे रोड मौजूद हैं। कंबोडिया में ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है। इस मुल्क में रेलवे का सिस्टम भी मौजूद है, जो पूरे मुल्क में फैला हुआ है। इसके अलावा रेलवे का सिस्टम हमसाया ममालिक के साथ भी मुंसलिक है। मुल्क में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ज्यादातर काम ट्रेन के जरिए होता है। इस मुल्क में शादियां इंतहाई दिलचस्प और खूबसूरत अंदाज में होती हैं। शादियां कंबोडिया की सकाफत और इनके रस्मों रिवाज के मुताबिक की जाती हैं। दुल्हा दुल्हन कंबोडिया का रवायती लिबास पहनते हैं। शादी की तकरीब में मुल्क का रवायती रक्स भी किया जाता है। इस मुल्क के लोगों की औसतन उम्र 72 साल है, लेकिन मुल्क में 12% बच्चे 5 साल की उम्र में ही फौत हो जाते हैं, क्योंकि इन बच्चों को सेहत की बुनियादी सहूलियात मुयस्सर नहीं होती। दोस्तों, इस शहर में बेशुमार जंगलात मौजूद हैं, जहां पर हजारों इकसाम के जानवर और परिंदे मौजूद हैं। ये जंगलात बहुत ज्यादा घने और खतरनाक हैं, हत्ता के कई मकामात पर जाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। दोस्तों, कंबोडिया के जंगलात हर साल 15% शरह से कम हो रहे हैं। मुल्क में ज्यादातर मकानात लकड़ी से बनाए जाते हैं। मुल्क में लकड़ी की जरूरत को पूरा करने के लिए हर साल करोड़ों दरख्त काटे जाते हैं। दोस्तों, अगर कंबोडिया की तारीख की बात की जाए तो ये हजारों साल कदीम है। 1500 कबल मसीह में जनूब मशरकी चीन से लोग आकर इस खिते में आबाद हुए, जो तांबे का कारोबार और चावल की काश्त के माहिर थे। 1500 कबल मसीह में इन लोगों ने लोहे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसी दौरान यहाँ के लोगों ने हिंदुस्तान से तिजारत शुरू कर ली। हिंदुस्तान से हिजरत करके इस जगह आबाद होने वाले लोगों ने फुलान सल्तनत कायम की। ये सल्तनत 68 ईस्वी में कायम हुई, जो 500 ईस्वी तक कायम रही। बाद में इस जगह चैनला सल्तनत की बुनियाद रखी गई। 706 ईस्वी में ये सल्तनत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। 802 सदी ईस्वी में कंबोडिया पर खमर सल्तनत का क़याम अमल में आया।
चंद सालों बाद ही ये सल्तनत भी खत्म हो गई। बाद में पुर्तगीजी इस इलाके पर काबिज हो गए। इनके बाद इस जगह वियतनाम सिविल जंग का आगाज हो गया। ये जंग फ्रांस ने दोनों मुल्कों में एक मुआहदे की मदद से खत्म करवा दी, लेकिन बाद में फ्रांस ने खुद कंबोडिया पर कब्जा करना शुरू कर दिया। 1867 से 1955 तक कंबोडिया फ्रांस के कब्जे में चला गया। 1970 में जमहूरिया कंबोडिया की बुनियाद रख दी।